हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग आपकी कैसी रहेगी, रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा लोग हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, सभी के लिए रीडिंग होती है। बस आप अपनी राशि के हिसाब से देखा करो वर्गो वालों। और वर्गोस, ये आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करोगे, क्या चाहते हो आप। और नवंबर के महीने में ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज है कि उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। और ये है आउटकम कि ये रिलेशनशिप हो किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि बात हो रही है, नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है, तो वो हम आउटकम में देखेंगे। तो वर्गो, सबसे पहले देखिए आपके लिए जो कार्ड आए हैं ना, पेज ऑफ कप्स के कार्ड और शॉप के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो आपके मन में ना पार्टनर को लेके एक फीलिंग्स और इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे फीलिंग्स इमोशंस कम हो गए थे या नहीं थे, तो अभी नवंबर की स्टार्टिंग में पहले 10 दिन, 1 से 10 नवंबर के बीच में आप अपने पार्टनर को लिए ना इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, उनसे बात करना चाहते हो, उनको कॉल या मैसेज करना चाहते हो। और कोई चीज़ है, आप या तो कोई न्यूज़ आपको मिल रही है, देखिए पार्टनर की तरफ से, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई चीज़ हो सकती है वर्गोस। क्योंकि पेज ऑफ कप्स के साथ शॉक का कार्ड आया, तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई खबर, कोई न्यूज़ आपको मिल रही है जिससे आप एकदम से शॉक हो रहे हो, हैरान हो रहे हो। या फिर पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ रहा है तो आप एकदम से शॉक हो रहे हो, हैरान हो रहे हो, यानी कि सरप्राइज हो रहे हो एकदम से। अदरवाइज आप ही कोई सरप्राइज देना चाहते हो पार्टनर को, कि आप ही कोई कॉल मैसेज करना चाहते हो, क्योंकि मीनिंग्स कई निकलते, तो मैंने सारा कुछ कंबाइन करके बता दिया। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से और अपनी सोच के हिसाब से ले लेना। लेकिन जो भी है, आपके मन में एक फीलिंग्स इमोशंस पार्टनर को लेके है, आप बात करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि अपना प्यार एक्सप्रेस कर देना चाहिए, या फिर आप बात कर लेनी चाहिए। छोटा मोटा एक मैसेज करने के बारे में या तो आप सोच रहे हो, या आपको मिल रहा है और इसलिए आप शॉक्ड हो रहे हो, हैरान हो रहे हो कि अरे ये कैसे हुआ। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और मिड में जाके ट्रू लव और 7 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं, देखिए आपको पार्टनर को लेके एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आ रही है वर्गोस, कि आप अपने पार्टनर से ट्रू लव कर रहे हो, कि वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। अगर आपके पार्टनर आपको मिले, इसका कोई कारण है, मतलब आप उनको सच्चा प्यार करते हो। आपके मन में ऐसी ऐसी एनर्जीज हैं कि भाई आपके मन में तो उनके लिए ट्रू लव है। आपका जो प्यार है वो गलत नहीं है, फेक नहीं है। और शायद आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे काफ़ी टाइम से, हो सकता है। लेकिन नवंबर के मिड में 11 से 20 नवंबर के बीच में जो आप फैसला नहीं ले रहे थे, आप सोच ज़्यादा रहे थे, आपका माइंड यानी कि दिमाग इधर उधर भटक ज़्यादा रहा था, और आपको लग रहा था कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, और हो सकता है और ऑप्शंस और चॉइसेस भी थी। लेकिन मिड में जाके आप अपने पार्टनर को एक ट्रू लव तो आपको फीलिंग आ ही रही है। शायद इसी से रिलेटेड आपको आप एक मन बनाते हुए दिख रहे हो कि भी अब एक फैसला ले लेना चाहिए, दिमाग को ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। अब जो सही लग रहा है एक चीज़ के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर एक फैसला ले लेना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। मिड में ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जो आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा था ना, उसमें से आप अपने आप को दूर करते हुए दिख रहे हो। लेकिन एंड में जाके नॉट इंटरेस्टेड और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोल रही हैं। मतलब 21 से 30 नवंबर के बीच में वर्गोस। पहली चीज़ तो पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोल रहा है, हो सकता है आप अभी अपने काम करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यानी कि पैसे के ऊपर भी फोकस रह रहा है, जॉब के ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और ना साथ के साथ नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड है, तो हो सकता है एंड में जाके आपको लग रहा है कि भी कोई फ़ायदा नहीं है, या पार्टनर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग की बात करता है। तो हो सकता है किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें जो भी हो ना मजबूत हों, और कुछ प्रैक्टिकल तरीके से आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो। और दूसरा है कि भी आप चीज़ें ना मतलब चाह रहे हो कि भी हवा में ही बातें ना हो, जो भी हो एक्चुअल में रियलिटी में चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ मन में ऐसे आपको लग रहा है कि भी पता नहीं आप जो नई बिगनिंग करना चाहते हो या जो ऑफर पार्टनर को देना चाहते हो, चाहे करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको डर भी है अंदर किसी चीज़ का आपके मन में, कि पता नहीं वो इंटरेस्ट भी दिखाएंगे कि नहीं, वो बात भी करेंगे कि नहीं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज या तो आपको पार्टनर को लेके हो रही है, या फिर हो सकता है कि वर्गोज आपको लग रहा है कि भी रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है,
जो आप मन बना रहे थे बात करने का, आपको लग रहा है कि रह नहीं देते हैं, अपने करियर के ऊपर अपनी लाइफ में ही फोकस करते हैं, शायद इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए रिलेशनशिप में। एंड में जाकर ये मिक्स एनर्जीज हैं, या तो पार्टनर को लेके आप ऐसा सोच रहे हो कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि अगर आप उनसे बात करोगे और कोई ऑफर दोगे या कोई नई बिगनिंग अगर शुरू करते हो तो वो उतना आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो आपको मन में भी डर है। दोनों चीज़ें बताइए, या फिर आपको ही लग रहा है कि रहने देते हैं, अपनी लाइफ में ही नई बिगनिंग करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं? देखिए, पता क्या होता है कि वर्गोस, पहले हम कई बार सोचते हैं ना कि यहाँ पे रीडिंग अच्छी है या अब आगे जाके चेंज हो रही है। क्या होता है, एनर्जीज होती है वो बदलती रहती हैं। हम सुबह कुछ सोचते हैं, दोपहर को कुछ, रात को कुछ, और ये तो पूरे महीने की रीडिंग है, तो हर बार तो एक जैसा नहीं सोचेंगे ना पूरे महीने में, तो इसलिए चेंजेस आते रहते हैं एनर्जीज में। और आपके पार्टनर देखिए कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे, किंग ऑफ सोर्ड्स और रनिंग फ्रॉम लव के कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर ना 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच में, हालाँकि मुझे पूरे महीने में ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है, जो सोच है, जो मोटिव्स और इंटेंशंस हैं, वो मुझे नहीं दिख रहा कि वो रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। वो कहीं न कहीं आपसे भाग रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वो उतना इंटरेस्ट आप में नहीं दिखा रहे हैं, इस रिलेशनशिप में नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि भी कई बार होता है ना, इंसान का प्यार से ही विश्वास उठ जाता है, वैसी सी एनर्जीज है, उनको लग रहा है कि उनको प्यार व्यार करना ही नहीं है, कोई रखना ही नहीं है, स्टार्टिंग में यही दिख रहा है। अगर आप उनसे बात कर रहे हो, मे बी कोई कॉल मैसेज अगर आप करने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे नहीं दिख रहा है वो अपना इंटरेस्ट आपके अंदर दिखा रहे हैं, इस रिलेशनशिप में खुल के आ रहे हैं। ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे हैं, यानी कि माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, दिल से सोच रहे हो, वो दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है आपके ऊपर किसी चीज़ का रोब भी डाल रहे हैं कि भी जो चाहते हैं वो वैसे ही करेंगे, और थोड़ा सा ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं उनके स्टार्टिंग में। और आगे भी जाके देखिए, 8 ऑफ कप्स और इग्नोरिंग के कार्ड ये भी यही बोलते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको। मुझे ये पूरी एनर्जीज में ये दिख रहा है आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं निकलते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और वो इसीलिए भाग रहे हैं कि वो आपसे या तो भाग रहे हैं, रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, और अवॉइड कर रहे हैं आपको। और देखिए, कोई भी चीज़, रीज़न कुछ भी हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी रीज़न हो सकता है कि उनको कहीं जाना पड़ रहा है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि भी अपने करियर के ऊपर फोकस करें तो बेटर है। तो मुझे मिड तक तो यही दिख रहा है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे उतनी खुल के बात नहीं कर रहे हैं, आप में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का और एक्स का कार्ड है। 21 से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं। देखिए, एनर्जीज का मतलब होता है कि माइंड में क्या चल रहा है। हर महीने रीडिंग आती है तो हर महीने एनर्जीज बदलती हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए उनका दिमाग ऐसा हो गया है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक्स का कार्ड ये बोलते हैं कि हो सकता है या तो उनकी लाइफ में कोई एक्स है, यानी कि पहले कोई रिलेशनशिप था, या जो हो सकता है वो अभी भी उनसे बात कर रहे हैं आपके पार्टनर वर्गोस, या फिर हो सकता है या आपकी लाइफ में कोई एक्स है, उसके कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं। हो सकता है कि एक्स का मतलब कि जो पहले का कोई रिलेशनशिप या तो वर्गोस आपका रहा या उनका है, उसके कारण आपके पार्टनर को किसी तरीके के कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रही हैं, और उसी के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही हैं। यानी कि या तो एक्स की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उसके कारण आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं। अब या तो आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट है कि आप एक्स से बातें करते हो, या वर्गुज आपको डाउट है आप उनसे बातें करते हो, मतलब आपके पार्टनर का कोई एक्स है, कोई फीमेल है, उनसे बात कर रहे हैं, या कोई मेल भी हो सकता है, एक्स में कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी है वो भी किसी लेवल पे करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम करियर के ऊपर अपने आप को बिजी कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल चल रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो आप तो मुझे किसी लेवल पे दिख रहा है कि शायद कोई आपके मन में फीलिंग्स इमोशंस है, आप नई बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और एक्स की वजह से एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो पार्टनर को कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही, या आपको लग रहा है, दोनों में से किसी को भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कोई फीमेल है या कोई मेल है, कोई भी चीज़ एक्स से रिलेटेड है, जिसके कारण कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं इस रिलेशनशिप में।
अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का। देखिए आउटकम में नार्सिसिस्ट और 10 ऑफ कप्स की कार्ड है। जो ये आउटकम होता है ना वर्गोस, ये आपका और आपके पार्टनर का दोनों का इकट्ठा ही रहेगा, यानी कि किसी की भी एनर्जीज होंगी ये दोनों की अलग अलग मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। 10 ऑफ कप्स और नार्सिसिस्ट के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में ना एक थोड़ा सा आप लोग लो एनर्जीज में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, मतलब इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, एक रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है क्योंकि रिवर्स है इसलिए। और चीज़ें आप लोग चाहते हो कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, नेक्स्ट लेवल पर जाएं, यानी कि आप लोग हो सकता है, देखिए जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट हो रही है। फैमिली किसी की भी होगी, वर्गोज़ आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे या पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं, यानी कि आप लोग लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग शादी चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और जो लोग शादीशुदा है उसमें भी कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रही हैं आपस में, यानी कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है लेकिन नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें आधी अधूरी रह रही हैं, चीज़ें कंप्लीट ही नहीं हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, अगर मिलना चाह रहे हो तो नहीं मिल पा रहे हो। बात मुझे नहीं दिख रहा कि स्टार्टिंग में आप लोग कर रहे हो। और नार्सिसिस्ट का कार्ड यही बोलता है कि थोड़े से मतलबी हो रहे हो आप, ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, वो थोड़े से मतलबी हो रही है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने घर वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा मतलबी हो रहा है, यानी कि अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है कि उसको क्या अच्छा लगता है, वो वैसे ही चीज़ों को डील कर रहा है, और थोड़े-से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो रहा है कोई एक इंसान। लेकिन जो मिड का हिस्सा है उसमें चीज़ें मुझे किसी हद तक ठीक होती हुई दिख रही हैं, यानी कि एस ऑफ कप्स और रिकन्सिलिएशन के कार्ड कह रहे हैं कन्या राशि कि जो 11 से 20 नवंबर का टाइम है उसमें चीज़ें किसी लेवल पे मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। एस ऑफ कप्स और रिकन्सिलिएशन सीधा ही सीधा बोल रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो रही हैं, यानी कि अगर चीज़ें पीछे ख़राब हो गई थी तो आप लोग रिकन्सिलिएशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, चीज़ों को बेटर कर रहे हो, फिर से फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, और एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए फ़ील करते हुए दिख रहे हो, मतलब नए सिरे से चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ पे देखिए रिकन्सिलिएशन का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप दोनों के बीच में ही रिकन्सिलिएशन हो रहा है। एक्चुअल में एस ऑफ कप्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग की बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि नए इंसान के साथ कोई भी नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उससे बात कर रहे हो वर्गोस, तो मे बी हो सकता है वहाँ पे कोई इसी तरीके की न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी रीडिंग वो कर रहे हैं जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों या तो रिकन्सिलेशन कर रहे हो, जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा टाइम से नहीं हुआ, थोड़े टाइम से ही चीज़ें ख़राब हुई हैं, यानी कि कुछ हफ्तों से या कुछ 4-5 महीनों से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आप दोनों में चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। जिन लोगों का बहुत लंबे टाइम से ख़राब चल रहा है, यानी कि डेढ़ 2-2 साल से है, तो वहाँ पे चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ें ठीक कर रहे हो आप, सोच रहे हो लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो। ये चीज़ें हैं, ये उनके लिए हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठीक कर रहे हो, बात कर रहे हो, सॉल्व हो रही है, रिज़ॉल्व हो रही है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, जिनका कुछ महीनों से और कुछ हफ्तों से चीज़ें ख़राब हैं। और एंड में जाके 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कार्ड बोल रहे हैं, यानी कि 21 से 30 नवंबर के बीच में, कि जो एक ज़िद पकड़ी हुई थी ना आप दोनों ने किसी चीज़ को लेके, उसको आप लोग छोड़ते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक अटैचमेंट अगर बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे थे तो आप अपनी अटैचमेंट थोड़ी कम कर रहे हो। अगर इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे तो वापस आने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे हमने देखा ना आपके पार्टनर कहीं ना मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ आप एक टाइटली पकड़ के बैठ गए थे, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, इसका मतलब होता है कि चीज़ों को लेट गो कर देना। अब लेट गो करना क्या होता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप से छोड़कर चले गए थे, तो वो इंसान अपनी ज़िद को छोड़ रहा है कि चलो फिर से वापस आ जाते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। कोई आप दोनों के बीच में कोई ज़िद चल रही थी कि अपनी ज़िद को नहीं छोड़ रहे थे, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे थे कि भी हम अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। तो वो इंसान आप दोनों में से अपनी ज़िद को छोड़ रहा है कि भी चलो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अपनी ज़िद को ही छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी
नए इंसान की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बोला है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे छोड़ रहे हो और नए इंसान की तरफ जा रहे हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कार्ड आया है, तो या तो कोई भी चीज़ पकड़ के बैठ गए थे ना कि हमने ये चीज़ नहीं छोड़नी और हमने ये चीज़ नहीं करनी, तो वो इंसान अपनी कोई ज़िद, कोई आदत, कोई जो विचार है उसको किसी लेवल पे छोड़ता हुआ दिख रहा है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर फ़ील कर रहे हो कि भई ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, ये ट्रू लव फीलिंग आ रही है। मुझे दिख रहा है कि चीज़ें किसी लेवल पे मिड के बाद चीज़ें ठीक ही होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान ने एक ज़िद पकड़ी हुई थी ना कि वो अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाएगा, अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करेगा, उसको किसी लेवल पे ये लग सकता है कि भई थोड़ा-सा ना फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, थोड़ा-सा ना अपना ढीलापन रखना चाहिए रिलेशनशिप में। ऐसे चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। तो इंसान वो चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी लेवल पे अपनी कोई ज़िद छोड़ता हुआ दिख रहा है। और जो दिमाग में बातें चल रही थी ना पुरानी, कुछ लेके पकड़ के बैठ गए थे जिसके कारण इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो बातों को भी छोड़ रहे हो कि भई चीज़ों को ठीक करना तो वो पुरानी चीज़ों को भी लेट गो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग के 8-10 दिन इश्यूज़ रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। और बार-बार बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए रीडिंग है ये बेटर हो रही हैं जो चीज़ें, जिनका कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से, जैसे 5-6 महीने से चीज़ें खराब चल रही थी तो ठीक हो रही हैं। लेकिन अगर आप साल से 2 साल से बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में बात नहीं कर रहे हो, वहाँ पे चीज़ें अभी नवंबर में ठीक नहीं होंगी। ऐसी सिनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। बताना कितनी मैच हुई है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।